गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी 11th की सेकंड क्लास है जिसमें आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी। और जो पहले तो आज मैं क्या बात करूंगा कि जो कल हमने स्टडी की हुई है उसका थोड़ा सा रिवीजन होगा, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे आप, कल हमने क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, या आपने आपके लिए बताया हुआ था। पहले मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, चल तो देखिए यहाँ पर क्या है। All these activities performed to earn income are generally known as business। जितनी भी एक्टिविटीज इनकम या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए की जाती हैं वो सब बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब हम आपको कल पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं क्विक बस। बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी की डेफिनेशन। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो हमने बताया था मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब जो मनी रिलेटेड होते हैं। देखो ये बना भी है यहाँ पर, है ना, मनी रिलेटेड, वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच द बिजनेस, और जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो कैसे होते हैं, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो अभी हम इस क्लास में आपको लास्ट में बताएंगे। बाय विच द बिजनेसमैन इज इजीली एबल टू असेस हिज फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन असेस करने में, मतलब देखने में क्या हो, एबल हो, योग्य हो। एंड रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस एट एनी टाइम, वो कभी भी बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट कर पाए। वो भाई जो मनी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं मॉनेटरी एक्टिविटीज, जो मनी रिलेटेड नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट, अकाउंटिंग। हमने आपको कल बताया था कि जो अकाउंटेंसी है और अकाउंटिंग है दोनों डिफरेंट, अलग अलग हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का मीनिंग देखेंगे। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हमने आपको कल बताया था ना कि अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है बिजनेस की। देखो ये लिखा हुआ है, हमने आपको ये एग्जाम्पल भी दिया था कि जब आप सैलरी पेड टू राम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे सैलरी पेड टू राम। लेकिन यदि मैं उसको लिखूंगा सैलरी पेड टू राम तो कैसे लिखूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो देखो आपका लिखा हुआ तो समझ में आ रहा है कि हमने राम को सैलरी दी 1000 रुपीज, लेकिन जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे नहीं, आप इसकी लैंग्वेज नहीं सीखेंगे कॉमर्स की लिखने का तरीका, तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इन्हें कहा है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज है, हर व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, क्लासीफाई करता है ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड करता है, इंटरप्रेट करता है। विच आर कैपेबल टू एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, जिनको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को बस क्लासीफाई, रिकॉर्ड और समराइजिंग करेंगे इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड अ कंटिन्यूस बेसिस। और ये सिस्टमेटिक मैनर से करते हैं और कंटिन्यूस बेसिस पर होते हैं, है ना। नेक्स्ट, अब कल हमने आपके लिए ये भी बताया था कि भाई अकाउंटेंसी जो अकाउंट है किसने डिस्कवर किया हुआ है, कब किया है ना, उनका नाम क्या था, कल हमने आपके लिए बताया था। तो 15th सेंचुरी में किसने अकाउंटिंग बनाई थी, लूकास पेसियोली ने। 15th सेंचुरी 1904 में, देखो लिखा हुआ है लूकास पेसियोली ने 15th सेंचुरी 94 में अकाउंटिंग बनाई थी। इसने अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी बनाई, इन्वेंशन की हुई है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ। ठीक, फिर ये कहाँ के थे, तो लूकास पेसियोली सिटीजन ऑफ वेनिस सिटी ऑफ इटली, इटली के वेनिस सिटी है ना, जो इटली का वेनिस सिटी है वहाँ के सिटीजन थे। और इन्हें एक बुक भी लिखी हुई थी जिसका नाम क्या था, डी कंप्यूटर्स कंप्यूट सेट स्क्रिप्चर्स, है ना। इन्हें एक बुक लिखी थी, इसका ये नाम था। और इस बुक का इन्हें क्या हुआ, द बुक वॉज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका इंग्लिश में लंदन में ट्रांसलेशन हुआ 1543 में। ठीक, द बुक रिटन बाय एडवर्ड जोन्स इन 1795 टाइटल इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज द मोस्ट पॉपुलर बुक। और ये जो बुक एडवर्ड जोन्स ने लिखी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। आफ्टर passage of time and gradually change this system becomes a popular। ठीक,
नहीं मतलब टाइम जैसे जैसे बीतता गया ये सिस्टम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हमने आपको लूकास पेसियोली दिखाई दी थी, लूकास पेसियोली थी, पादरी थे जो चर्च में होते हैं पूजा पाठ वगैरह जो भी करते हैं वैसे, और इनकी बुक भी है। चले हम नेक्स्ट देते टर्मिनोलॉजी, ये हमने आपके लिए लर्न करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो जिस दिन आपका टेस्ट होगा आप क्लास आएंगे ऑफलाइन, मैं उस दिन आपसे ये चीज़ें पूछूंगा, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ें, नोट डाउन कर लें। देखिए तो टर्मिनोलॉजी, और इसकी मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट देखते हैं, ऑल सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस करते हैं उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? मॉनेटरी, इनको मॉनेटरी एक्टिविटीज भी कहते हैं, विच आर रिलेटेड टू मनी। और इसी में देखेंगे देन when any business transaction takes place there is a change in asset, liabilities and capital of business। कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस की कैपिटल, असेट और लाइबिलिटीज में चेंजेस कर देता है उसको भी बिजनेस ट्रांजेक्शन ही कहते हैं। अब कैपिटल की डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी गुड्स ना, द अमाउंट ऑफ मनी गुड्स, ये तो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने आपको बताया हुआ था। अब कैपिटल के बारे में, the amount of goods, money or asset introduced by the owner of the business while starting the business is known as capital, है ना। जो हम ऑनर जो बिजनेस स्टार्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जो कैश, गुड्स और असेट इंट्रोड्यूस करते हैं उन सबका टोटल क्या कहलाता है? कैपिटल। देखो हमने बताया था ना कल कि हमने 40,000 एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस 40,000 रुपीज़ क्या लगाया? कैश, 20,000 रुपीज़ गुड्स और 10,000 रुपीज़ असेट। टोटल कितना हुआ इनका? 40,000। एक कैपिटल है 40,000 आपका, इन सब का टोटल ही कैपिटल कहलाएगी। देखो ये लिखा हुआ कैश, कैश इंट्रोड्यूस कर रहे क्या है? कैपिटल। नेक्स्ट देखेंगे हम ड्राइंग्स। वही हर बिजनेस में जिस चीज़ का बिजनेस है आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, तो जो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स और कैश फर्म से या बिजनेस से विड्रॉ करता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। when the owner of the business withdraws some amount of cash or goods from the business of his personal use, then such withdrawal of cash or goods is termed as good drawings, ठीक है। नेक्स्ट असेट्स, असेट्स हमने बताई थी कि जो बिजनेस में हम बिजनेस रन करने के लिए जिन थिंग्स को यूज़ करते हैं या जो हमारी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, वो सब असेट्स कहलाते हैं। ऑल दोज गुड्स विच आर हेल्पफुल इन रनिंग एंड जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस आर कॉल्ड एज असेट ऑफ द बिजनेस। जो थिंग्स बिजनेस में रनिंग करने के, बिजनेस को रन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको हम क्या कहते हैं? असेट्स कहते हैं। देखें आप, ये आपका ड्राइंग्स का एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है? असेट। बिजनेस में आपके पास क्या है? देखो बिल्डिंग है, कार है, फर्नीचर है, ये सब क्या है? आपकी असेट्स। नेक्स्ट लाइबिलिटीज, all those loans and funds which the business owes to other or has to pay to other are called as liabilities। वो सभी लॉन्स और फंड जो बिजनेस ने दूसरे व्यक्तियों से ओप्स उधार लिए, ओप्स मतलब क्या होता है? उधार लेना, उधार लिए हैं, ओप्स किए हैं, या दूसरे व्यक्ति को पे करना है, वो सभी क्या कहलाती हैं? लाइबिलिटीज कहलाती है। जैसे ये पर्सन दिख रहा है आपको, ये देखो ये पर्सन जो है ब्लू शर्ट वाला, ये क्या कर रहा है? 10,000 रुपीज़, हमने इसको मान लिया कि जो पैसा उसके हाथ में वो कितना है? 10,000 है। तो वो 10,000 रुपीज़ क्या कर रहा है? ले रहा है, ठीक है। तो इसकी लाइबिलिटीज है कि 10,000 रुपीज़ इस पर्सन को जो दे रहा है उसको रिटर्न करे, ये लाइबिलिटीज है इसकी, ठीक है। परचेस, परचेस क्या है? द गुड्स परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल इज ट्रीटेड एज परचेज। जो गुड्स रीसेल के ऑब्जेक्ट से परचेज किया जाता है उसको हम परचेज कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखो, गोदाम में गुड्स परचेज करके लाए, किस लिए लाए हैं? गोदाम में गुड्स रख रहे हैं हम खरीद कर कि हमें सेल करना है कस्टमर के लिए, ये परचेज कहलाएगा। फिर देखते हैं हम सेल्स, द गुड्स सोल्ड विच वर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर ट्रीटेड एज सेल्स, है ना। जो गुड्स हमने रीसेल के पर्पस पर परचेज किया था उसको सोल्ड आउट करना ही सेल्स कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, देखिए इतने सारे व्यक्ति गुड्स क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं। स्टॉक,
हमने आपके बताया था कि जो हमारे बिजनेस में वेयर हाउस में या हमारे पास जो गोदाम में अनसोल्ड गुड्स होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं। और स्टॉक जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है ना। उसके टाइप्स कितने हैं? 2। एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और देन नेक्स्ट डे वही गुड्स जो है आपका सेम गुड्स जो है वही ओपनिंग स्टॉक बन जाता है नेक्स्ट डे। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको बताया था 31 दिसंबर को 10,000 रुपीज़ का गुड्स आपके स्टॉक में है गोदाम में, तो वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और वही नेक्स्ट डे मतलब 1 जनवरी को वही स्टॉक जो 31 दिसंबर को था 10,000 रुपीज़ का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। देखिए आपका स्टॉक में गुड्स हमने रखा हुआ है। आज देखते हैं हम अपना टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो आप यहाँ पर देखेंगे वाली स्लाइड में आएंगे आप सबसे फर्स्ट स्लाइड में ये बात देखो। फर्स्ट टाइम देखा ना जर्नल मेजर वर्ड पेन इन्हें ने अकाउंट के टाइप्स ही बताया कि हमारे कितने टाइप्स के अकाउंट। तो यहाँ पर देखेंगे आप लूकास पेसियोली ने टाइप्स ऑफ अकाउंट बताएंगे वो कितने? 2। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक होता है आपका क्या देखो पर्सनल अकाउंट और एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट। अब इतना तो आपको समझ में आ गया है कि पर्सनल मीन्स जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। इसमें भी आगे जाके क्या किया है? क्लासिफाई कर दिया है। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझेंगे पर्सन मतलब जो पर्सन से रिलेटेड हो, इम्पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड ना हो। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को भी हमने 3 टाइप से कैटेगराइज किया हुआ है। पर्सनल अकाउंट को हमने कितने टाइप से कैटेगराइज? 3 टाइप से। अब इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी रिलेटेड क्वेश्चन भी है और प्रैक्टिकल रिलेटेड भी है। तो देखिए आप नेचुरल पहला कौन सा टाइप है आपका? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो ह्यूमन रिलेटेड टू एज ह्यूमन बींग्स, जो किससे रिलेटेड होते हैं? ह्यूमन बींग्स जिनका वर्क हुआ है इस वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन की। देखो आप हम सब ह्यूमन बींग्स और वर्क हुआ है। हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल जैसे राम है, मोहन है, सब क्या होते हैं? नेचुरल पर्सनल जिनका वर्क हुआ है ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग और जो समाज में रहते हैं। भाई आप साधु संतों को भी बोल सकते हैं, वो भी पर्सनल कहते हैं, लेकिन वो बिजनेस ट्रांजेक्शन करते ही नहीं इस वजह से। तो हम किसकी बात करें? ह्यूमन बींग्स, चाहे वो साधु संत या कोई भी। अब सेकंड देखेंगे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट देखो हम पहले इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट के लिए। देखो क्या है नेचुरल पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द इंडिविजुअल। किसी पर्सन के नेम से, इंडिविजुअल पर्सन के नेम से रिलेटेड होता है। ये राम इसी। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल का मीन्स होता है बनावटी। मीन्स क्या होता है? बनावटी। जैसे आप एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि तो चीजें होती है, जैसे मान लेते हैं कि हम शादी की बात करते हैं तो दूल्हा दुल्हन सुंदर होते नहीं, मान नहीं है कोई दूल्हा दुल्हन सुंदर, लेकिन उनके लिए क्या करते हैं? मेकअप करके सुंदर बना दिया जाता है। मेकअप कर दिया जाता है, उनको सुंदर बना दिया। सुंदर मीन्स आर्टिफिशियल, बनावटी, वो है नहीं एक्चुअल में लेकिन अच्छे लगते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल कहलाते हैं, बनावटी है। ऐसे अकाउंट में भी कुछ अकाउंट ऐसे हैं, पर्सन हैं जो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, एक्चुअली में वो है नहीं है पर्सन लेकिन उनको बनाया गया है पर्सन। तो ऐसे कौन से अकाउंट होते हैं? तो इन्हें बोला है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट विच आर दोज अकाउंट आर अंडर एनी लॉ और एक्ट, अंडर एनी लॉ और एक्ट एज्यूमिंग पर्सन। ये अकाउंट लॉ या एक्ट में पर्सन माना गया। फॉर एग्जाम्पल,
पार्टनरशिप एक्ट 19 में आप लोग के लिए पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? तो वो कोई पर्सन सिंगल ऑनर है और वो बिजनेस कर रहा है तो वो कहलाता है सोल ट्रेडर। जब उसी बिजनेस में टू और मोर देन टू पर्सन आके बिजनेस करते, मतलब दो या दो से ज़्यादा आ जाते हैं, बिजनेस करते ऑनर हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप कहलाती है। इसकी और लिमिटेशन भी है, बस आपको कल बता रहे हैं क्योंकि पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, 12th क्लास में आप इसको पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप फर्म है, क्या है? पार्टनरशिप फर्म है, तो वो सब पर्सन कहलाते हैं। आपने कहीं शॉप पर देखो लिखा हुआ देख सकते हैं, राम एंड मोहन कंसल्टेंसी, राम एंड मोहन कंसल्टेंसी, राम एंड मोहन आइसक्रीम शॉप, ऐसा भी लिख सकते हैं। वो जो नाम लिखे हुए वो एक्चुअल में पर्सन है। राम एंड मोहन जो आइसक्रीम शॉप है वो एक पर्सन है। कौन कहता है इसके लिए वो पर्सन है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है इसके लिए तो वो पर्सन है। अब लॉ कहता है, एक्ट कहता है, तो हमें मानना। ऐसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अकॉर्डिंग जितने भी बैंक आप जानते हैं या जितने बैंक इस दुनिया में है, सभी पर्सन कौन से पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। आपने सुना होगा बैंक के बारे में, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, सभी बैंक जितने भी दुनिया में है वो सब कौन है? पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आप पहली बार सुन रहे होंगे, नाम तो सभी जानते बैंक के बारे में, लेकिन आपको एक पहली बार पता चल रहा है वो पर्सन है। किसने कहा है? एक्ट ने कहा है। किस एक्ट ने कहा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने। ये सब क्या है? पर्सन। कौन से पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन, बनावटी पर्सन है, बनाया गया इनको पर्सन माना गया है। ऐसे कंपनी एक्ट 1956 अमेंडमेंट अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनी है, आप जानते हैं रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी, भाई मोबाइल सबके पास है, सिर्फ जियो कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, आइडिया कंपनी, वोडाफोन कंपनी, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी जो भी है, रेल, बीएचईएल, ये सब कंपनियां जो हैं वो सब क्या है? आपकी आर्टिफिशियल पर्सन। फिर आर्टिफिशियल पर्सन को वो सभी राइट्स मिलते हैं जो हमें नॉर्मल पर्सन को मिलते हैं, ह्यूमन बींग। सिर्फ बेसिक्स राइट्स को। अब बेसिक्स राइट्स क्या कहलाते हैं? खाने का राइट, शादी करने का राइट, पढ़ने का राइट, ये सब बेसिक राइट्स हैं क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ नेचुरल पर्सन को। तो कभी भी आप ये नहीं सुन, भाई आप ये सुन सकते हैं कि बैंक ने किसी पर्सन पर केस कर दिया, आप ऐसा सुन सकते हैं कि भाई बैंक है, बैंक ने किसी पर्सन पर केस कर दिया, बैंक के पैसे खा गया, लोन लिया था बैंक, इस पर्सन ने खा लिए पैसे बैंक के, बैंक ने इस पर्सन पे केस कर दिया। या फिर इस पर्सन ने बैंक पे केस कर दिया, बैंक इसका पैसा लेके भाग गए, ठीक है, तो केस कर दिया। एक केस हम किसी पर्सन पे कर सकते हैं, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, तभी तो केस किया जा रहा है। तो इन आर्टिफिशियल पर्सन को सभी राइट्स मिलते हैं, सिर्फ बेसिक राइट्स को, खाना खाने का राइट है, और पढ़ने का राइट है, शादी करने का राइट है, ये सब छोड़ के बाकी सब। आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि पीएनबी बैंक ने सेंट्रल बैंक से शादी कर, या एचडीएफसी बैंक ने स्टेट बैंक से शादी, ऐसा कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन ऐसा जरूर सुन सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने सेंट्रल बैंक पर केस कर दिया, ऐसा आपको सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक राइट्स को बाकी सभी इनको मिल। फिर आता आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे, आप अपने मन में ही देंगे। क्या क्वेश्चन है मेरा? कि मान लीजिए क्लास लगी हुई,
और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, रो में क्लास में बच्चे बैठे हुए। अब जैसा हम मान लेते हैं कि कितनी संख्या है और स्टूडेंट कितने 50। एकदम से प्रिंसिपल आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आज क्लास में कितने पीरियड लगे, तो आप लोग सब क्या बोलेंगे? सब ऊपर ऐसे हाथ खड़े करेंगे, बोलेंगे सर 3 पीरियड लगे हुए हैं और 3 लेक्चर। ऐसा कहेंगे क्या? बताओ आप हमारे, यस या नो? नो, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 50% बैठे हुए हैं वो सभी नहीं कहेंगे। यदि कहेंगे चिल्ला के, नॉइस होगी, उधम होगा, जो आप कौन कहेगा इसके लिए? फिर एक पर्सन कहता है कि सर आज पीरियड हुए यहाँ पर लेक्चर। वो पर्सन कौन होता है? पर्सन होता है आपका मॉनिटर। मतलब अब प्रिंसिपल क्या मानेंगे? मॉनिटर कह रहा है वही पूरे 50 लोग कह रहे हैं, वही कह रहे हैं जो ये मॉनिटर कह रहा है। मतलब इस मॉनिटर ने 50 लोगों को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर, वो कहलाते हैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल में देखो, हम बताते हैं यहाँ पर सैलरी आप सभी जानते होंगे, क्या जानते हैं? सैलरी आप सभी जानते हैं। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है। भाई जो काम करता है उसके बदले जो उसको मंथली या वीकली पैसा मिलता है वो सैलरी। सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस। लेकिन यदि यहाँ पर हम एक वर्ड लिख देते हैं, आउट क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। यदि हम यहाँ पर यहाँ ऊपर लिख के आउट सैलरी तो एक्सपेंसेस है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड बट नॉट पेड। मतलब हमने किसी व्यक्ति से काम करा लिया, पैसा नहीं दिया है। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है किसी पर्सन को इंडिकेट कर रही है, उसकी ओर इशारा कर रही है कि हमें इस व्यक्ति का पैसा देना है। क्या बता रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बता रहा है? कि हमें किसी पर्सन का पैसा पे करना है, सैलरी का पे करना है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी है, पेड है, प्रीपेड है, जो भी एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अर्न, अनर्न, 4 चीजें। और यहाँ पर कैपिटल भी होता है आपका, कह चुके हैं क्या है, और ड्राइंग। ड्राइंग्स भी हमने आपको, ये चीजें जो है सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑनर को, कि ऑनर ने पैसा लगाया है। ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑनर को, कि ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा, कैश या गुड्स विड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखो आगे क्या देखते हैं हम। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया पर्सनल अकाउंट पूरा। अब हम आते हैं इस पर इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट को इसी टाइप से डिवाइड किया। तो पहले हम पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन पूरी देख लेते हैं। देखो ये वाला, हम पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? अब पर्सनल अकाउंट, यदि आपसे सिर्फ पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन पूछी जाती तो आप ये लिखेंगे, a personal account is an account which are related to name of individual, institution, firm, company or body of corporation। इतना बस आपको बताना है। लेकिन यदि आपसे मेंशन कर दिया जाए कि डिफाइन नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल राम एंड मोहन, ऐसा बताना। और आपसे पूछा जाता है डिफाइन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तब आप क्या डेफिनेशन देंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज द रिलेटेड टू सच आर्टिफिशियल पर्सन हु डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। दे आर रिलेटेड क्रिएटेड अंडर
एनी लॉ और एक्ट, जो किसी लॉ या एक्ट के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सेट, ये हम आपको बता सकते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा वो होता है ना। और इसके रूल्स होते हैं पर्सनल अकाउंट का, अभी हम इसको थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट में पहला रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट को हमने टाइप्स कैटेगराइज किया, एक टेंजिबल और टेंजिबल रियल अकाउंट, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, हम टेंजिबल रियल अकाउंट देखें। तो टेंजिबल रियल अकाउंट, देखो टेंजिबल मीन्स होता है वी कैन those account that we can see, touch, can see or touch, they have any physical, इनके पास कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस होता है, वी कैन सी और टच देम। तो टेंजिबल अकाउंट क्या होगा, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कार, कभी वो कार हम आंख बंद करेंगे तो एक कार की डिजाइन बन सकती है, टाइप की कार होती है। फर्नीचर ये भी टेंजिबल है, अभी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, टेंजिबल रियल। फिर होता है आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट which do not have any physical existence and we cannot touch or see them, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनको ना हम छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, सब कहलाते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, गुडविल। ट्रेडमार्क क्या कहलाता है, बिजनेस मोनो जो है, आप उसको टच नहीं कर सकते, मतलब टच करके ऐसा फील नहीं कर सकते कि कितना मोटा या पतला है। जैसे मैं पेन, इस पेन को पकड़ के टच करके बता सकते हैं कितना मोटा या पतला है, ठीक है। लेकिन आप जो आपके बिजनेस का ट्रेडमार्क है, चिन्ह है जो है ना, उसको आप पकड़ के नहीं बता सकते हैं कि कितना पतला या मोटा है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके पास अकाउंट की बुक है, इस पर ये देखेंगे ट्रेडमार्क है, इसको मैं छू के या आप भी छू के नहीं बता सकते कितना मोटा है पतला है। ये क्या कहलाता है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे ट्रेडमार्क है, गुडविल है, इनको हम देख नहीं सकते। भाई इसकी बात छोड़ेंगे, आपके ट्रेडमार्क दिख रहा है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। गुडविल हम उसको देख नहीं सकते। गुडविल होता है किसी पर्सन, किसी का नाम, नेम और फेम। जैसे आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं, गांधी जी को जानते हैं, कोई वर्ल्ड में फेमस है, तो क्या कभी पूरी दुनिया में गांधी जी का नाम चल रहा है, ये आप जानते हैं, तो क्या कभी आपने गांधी जी का नाम जो चल रहा है कभी छू के देखा है, ऐसे देखा क्या कि कितना मोटा पतला है या कितना स्मूथ है, इस टाइप से देखा? कभी नहीं देखा, ना देख पाएंगे, आप खुद के नेम को भी नहीं देख पाएंगे। ये सब कहलाता है गुडविल। जो नेम और फेम है, गांधी जी, मोदी जी, ये सब इनके नेम और फेम ही गुडविल कहलाते हैं। ये कहलाती है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ये बिजनेस की असेट होती है। ये क्या होती है, बिजनेस की असेट्स होती है। अब देखते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम, इनकम गेन्स, इनकम गेन्स और एक्सपेंस। ये अकाउंट जो इनकम एक्सपेंस होते हैं, गेन से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, वो सब नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। ये बिजनेस की लॉस भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है, भी हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे डेफिनेशन, हमने आउट करा दिया है। एक और चीज, तो हम पर्सनल अकाउंट कोई भी हो, देखो एक हम सर्कल में लिख रहे हैं, एक सर्कल, ये पर्सनल अकाउंट के लिए ही रूल्स लगाएंगे, तीनों के लिए एक ही रूल्स लगेगा। क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीवर उसको क्या करना है, डेबिट। क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन देने वाला उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर? सेकंड, ये रूल्स और थ्योरी आपको लर्न करना है, हम आपसे पूछेंगे, ध्यान रखें। सेकंड है रियल अकाउंट। कोई भी रियल अकाउंट है, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, का रूल्स क्या होगा आपका, देखेंगे हम यहाँ पर रूल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु बिजनेस में आ रही है उसको क्या कर देंगे, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो वस्तु बिजनेस से जा रही है उसको हम क्या करेंगे,
क्रेडिट। The definition है रियल अकाउंट की, रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू द और रियल थिंग्स ऑफ असेट्स। टेंजिबल की डेफिनेशन क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू दोज असेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड एंड व्हिच हैव एनी फिजिकल, कोई जिनको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो टेंजिबल रियल अकाउंट। दीज एग्जाम्पल भी हैं, कैश है, फर्नीचर है, प्लांट है। Intangible real accounts are related to those assets which do not have any physical existence or size and shape. These assets cannot be seen, or touched. For example, देखो goodwill और trademark. Nominal accounts. So, nominal accounts are related to income and expenses and rules क्या हैं? Debit और expenses and losses, credit और income और। तो ये रहा आपका कंप्लीट, आपकी जो भी मैंने आज आपको बताया ये सब आपको लर्न करना है, सब आपसे मैं पूछूंगा, टेस्ट भी लूँगा इसका। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे।